विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला कक्षा 10 विषय अंग्रेजी टॉपिक टेंसेस का टेंस प्रेजेंट टेंस जो टेंस का पहला टेंस है भाग है उसका जो इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला भाग है उसका मैं कुछ विशेषता है उसमें प्रयोग में होने वाले वाक्य हैं उनकी एक्सरसाइज आज मैं समझा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझें। आज वीडियो क्रमांक 4 जो है ये एक्सरसाइज का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज है, ध्यान से समझेंगे। वीडियो क्रमांक 4 एक्सरसाइज। तो पहला जो सेंटेंस है इंडिया लीव, यहाँ लिखा इंडिया लीव, पोस्टर में लिखा होता है लीव इन विलेजेस। तो इंडिया सिंगुलर नाउन है तो यहाँ आएगी वर्ब भरी जाएगी लीव इन विलेजेस, भारत गांव में बसता है। ये भारत की विशेषता है, उसका नेचुरल गुण है। तो ये जो उसकी विशेषता है तो प्रेजेंट सिंपल में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। दूसरा जो नेगेटिव सेंटेंस है गोपाल नॉट टेक टी एवरीडे, एवरीडे प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। तो एवरीडे आया इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, नॉट है इसका मतलब नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव लिखेंगे तो गोपाल जो है वो सिंगुलर नाउन है तो शायद क्रिया डच लगेगी और फिर नॉट लगेगी और फिर प्योर फर्स्ट फॉर्म रहती है। डच लगता है SIES प्योर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, SIES फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा हुआ बढ़ जाता है। तो गोपाल डज नॉट टेक टी एवरीडे, गोपाल नित्य चाय नहीं लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तीसरा वाक्य है हरीश गो टू स्कूल डेली, गो मूल वर्ब है तो हरीश सिंगुलर नाउन है, प्रेजेंट सिंपल में गोज टू स्कूल डेली, डेली एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मूल वर्ब है, बहुत बार आती है डेली, डेली एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ध्यान रखेंगे सभी, चाहे वहाँ लिखा मैंने नहीं लिखा पहले वाले वीडियो में, तो ये डेली वाला सब शब्द है याद। हरीश गोज, अब हरीश सिंगुलर नाउन होने के कारण गोज फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES ओ और सुनने के बाद में ओ है ES, गोज टू स्कूल दिल्ली, दिल्ली के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगी सिंगुलर नाउन होने के कारण। चौथा सेंटेंस है कोल बी ब्लैक, बी फॉर्म लिखनी है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, कई बार आता है ऐसा, बी फॉर्म भरी। तो कोयले का नेचुरल गुण है, नेचुरल गुण हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो कोल सिंगुलर नाउन है, कोल इज बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म हम सब जानते हैं कि इज एम आर, ये बी खुद ये प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म है और बी की सेकंड फॉर्म में वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है ये सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म होती है बी। तो ये बी फॉर्म भरते हैं तो इनमें से ही भरा जाता है। तो कोल इज सिंगुलर नाउन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, नेचुरल गुण है कि वह काला होता है। कोल इज ब्लैक, बी फॉर्म इज आएगा। पांचवा प्रश्न है जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं और गेटअप वर्ब कोष्टक में लिखी हुई है। सब्जेक्ट को देखेंगे फिर हम मालूम करते हैं कि एडवर्ब नेवर आया हुआ है, नेवर एडवर्ब आया हुआ तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। एडवर्ब का पता करने के बाद हम देखते हैं प्रश्नवाचक। तो यू सब्जेक्ट है, यू के अनुसार सही क्रिया प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डू लिखेंगे, डू यू नेवर। अब यहाँ पर यू के साथ प्योर वर्ब की फॉर्म बैठती है, कोई SIES नहीं लगता है तो गेटअप का गेटअप लिखेंगे, डू यू नेवर गेटअप,
लेट, क्या तुम कभी देरी से नहीं उठते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य क्रमांक 6। वाक्य कैसा है? वाक्य नॉट भी लगा है फर्स्ट फॉर्म में, मूल वर्ब लिखी हुई है अटेंड, तो नॉट, और प्रश्नवाचक भी है, नॉट भी है और प्रश्नवाचक भी है, दोनों ट्रेड है इसके। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, नॉट भी लगा है और क्रिया का मूल रूप भी लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट देखते हैं सी के अनुसार प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डज सहायक क्रिया बैठेगी, डज सहायक क्रिया लगेगी, क्योंकि सी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ में सहायक क्रिया डज। सी ऑलवेज बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डज सी ऑलवेज नॉट अटेंड, ये आ गई नेगेटिव, नॉट लगे। फिर मूल वर्ब लिख दी अटेंड दी इंग्लिश क्लास, क्या वह अंग्रेजी की कक्षा, क्या वह सदैव या हमेशा अंग्रेजी की कक्षा अटेंड नहीं करती है। 7वां सेंटेंस है दी गंगेज फ्लोज इन दी इंडियन प्लेन्स, गंगा भारत के मैदानों में बहती है। ये भी उसका हमेशा होने वाला काम है, ये उनका जो शाश्वत गुण, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, वैसे ही इसका शाश्वत गुण है। तो शाश्वत सत्य है, ये गुण है। जो कि गंगा सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, एक इकाई है गंगे, कई नालों से मिलकर बनी, एक इकाई में फ्लोज फर्स्ट वर्ब साथ। यहाँ आप लिखेंगे कोष्ठक में, यहाँ लिख सकते हैं फ्लो, मूल वर्ब है, फ्लो बहना, फ्लोज इन दी इंडियन प्लेन्स, गंगा भारत के मैदानों में बहती है। ये शाश्वत सत्य है, उसका गुण है। 2 and 2 मैक्स फॉर, 2 4 होते हैं, मैक मूल वर्ब, तो ये दोनों सत्य होते हैं। 2 and 2 मैक फॉर, ये भी सत्य है, ये भी दोनों सही है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए दो हो गए, प्लूरल हो गए, प्लूरल नाउन हो गई। तो प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्रेजेंट सिंपल में, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते हैं, उसका नेचुरल गुण होता है। करी एंड राइस इज ए डिलीशियस डिश, बी फॉर्म करी एंड राइस एक इकाई है, एक डिश है, एक भोजन है, यहाँ लिखा ए डिलीशियस डिश, पीछे वाला को देखकर पता कर सकते हैं ऐसा। तो एक इकाई, कोई दो चीज़ की एक इकाई बन जाती है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब बैठती है, तो बी फॉर्म में ई जाएगा, और ऐसे हमेशा प्रेजेंट सिंपल के वाक्य होते हैं। तो कढ़ी और चावल एक स्वादिष्ट भोजन होता है, ये इसका अर्थ हुआ। तो बी फॉर्म में ई करेंगे, क्योंकि ये एक इकाई हो गई तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब बैठेगी यहाँ, क्योंकि एक इकाई हो गई, सिंगुलर नाउन हो गई। माई स्कूल रन फ्रॉम 7:30 to 1:30, मेरा विद्यालय 7:30 से 1:30 बजे तक चलता है। ये रोजिना कार्य होने वाला कार्य है, उसका आदतन कार्य है या रोजिना होने वाला कार्य है। तो नित्य होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, नित्य करने किए जाने वाले कार्य को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ माई स्कूल सिंगुलर नाउन रन्स फ्रॉम 7:30 to 1:30। श्याम नॉट टेक जंक फूड, ये श्याम की आदत है कि ये आदतन कार्य है कि वह जंक फूड यानी गरिष्ठ भोजन नहीं लेता है, और नॉट आया हुआ है, नेगेटिव है। और ऐसा जो आदतन कार्य होता है, अच्छी आदत हो चाहे कैसी बुरी आदत हो,
ऐसे वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा श्याम डज नॉट, श्याम सिंगुलर नाउन होने के कारण डज नॉट, डज आएगी सही क्रिया, प्योर वर्ब लिखी जाएगी, डज नॉट टेक जंक फूड। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को आप समझकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू विथ माय बेस्ट विशेस।